औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, आज हमारे पास बहुत हिसास मालूमात भी हैं और हम बेशुमार प्रेडिक्शंस भी करेंगे। पाकिस्तानी सियासत आज जहाँ खड़ी है, इसके बाद क्या क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम आपको बताएंगे जो हमने अपने ज़राए से हासिल की हैं। आज की जो सबसे आखिरी खबर थी वो तो खदीजा शाह की गिरफ्तारी है। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब की नवासी हैं और ये जना हाउस या कोर कमांडर हाउस पर 9 मई को जो हमला हुआ था उसमें मुलव्वस थी और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई ऐसा हरबा नहीं है जो इस्तेमाल ना किया हो। हर किस्म के वास्ते, हर किस्म के ताल्लुकात को आजमाया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एजेंसियों ने जितनी तगोदो की वो किसी और के लिए नहीं करनी पड़ी। लेकिन खदीजा शाह ने गिरफ्तार होना था और वो गिरफ्तार हो चुकी हैं और इनकी गिरफ्तारी का नतीजा क्या निकलता है, इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या क्या कुछ होने वाला है, ये शायद आप सुनकर भी हैरान हों कि जैसा कि फयाजुल हसन चौहान, जिन्हें इमरान खान ने पंजाब का वजीर इत्तलात भी लगाया था, और फयाजुल हसन चौहान ये वही चौहान साहब हैं जब वजीर इत्तलात बने थे तो इनकी शोबिज़ की औरतों के साथ रंग रलियों की वीडियोस भी बहुत सारी सामने आई थी। फयाजुल हसन चौहान ने गिरफ्तारी के बाद जो बयान दिया वो माहिरीन कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी के लिए काफी है। लेकिन मेरे ख्याल में खदीजा शाह पीटीआई अपनी रिहाई के लिए, अपनी बचत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान और उनकी पार्टी के हवाले से जो जो कुछ कह सकती है, उसके बाद पार्टी पर, पीटीआई पर पाबंदी लगाना और इमरान खान को नाअहल करार देना हुकूमत के लिए और अरबाब इख्तियार के लिए शायद बहुत आसान हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल पर जो सियासी प्रोग्राम किए जाते हैं ये किसी पार्टी की हमायत में या मुखालफत में नहीं होते। हम जो हकायक को देखते हैं उन्हीं हकायक को मद्देनजर रखते हुए वो हकायक चाहे किसी भी फरीक के हक में जाते हो या मुखालफत में जाते हो, हम आपके सामने ईमानदारी के साथ पेश करते हैं। इमरान खान ने बेशुमार गलतियां की। जब हुकूमत मिली तो गलती पे गलती की, जब अपोजिशन में आए तो गलती पे गलती की। इसमें कोई शुबा नहीं कि पीटीआई को वजूद में लाना, इमरान खान को पॉपुलर करना, इन सब के पीछे स्टैब्लिशमेंट का बहुत किरदार था। स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए खुद को बदनाम भी किया और ये स्टैब्लिशमेंट की पार्टी और स्टैब्लिशमेंट के लीडर भी जो करार पाए गए। इमरान खान ने जो सबसे बड़ी गलती की, जो उनके पांव की जंजीर बन चुकी है, वो 2 इंतखाबात में उन्होंने जो इंतखाब
टिकट देने की बजाय जो इस पार्टी के बानी अरकान थे, जिन्होंने इस पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने हर तरीके से इमरान खान की मदद की, और चंदा लेने में जितने मशहूर है इमरान खान साहब, और आप जानते हैं इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो मास्टर हैं, मास्टर सियासतदान है। बाकी सियासतदान जो है कोई दूध में धुले हुए या दूध के नहाए हुए नहीं है, वो उनसे ज्यादा कमाई करते हैं, इमरान खान से ज्यादा कमाई करते हैं, लेकिन इमरान खान का जो तरीका वारदात है वो उनसे जरा मुख्तलिफ है। तो ये जो इंतखाबात में टिकट देने के लिए दूसरी जमातों से लोग जो आए, नून लीग से जो लोग शामिल हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो लोग शामिल हुए, उनको टिकट दे दिए गए ये समझ करके ये इलेक्टेबल है। ये इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने की, इलेक्टेबल्स को तरजीह देना बजाय इसके कि वो अपने कारकुनों को सामने लाते। इमरान खान आज हमें अमेरिका से तहफ़्फ़ुज़ मांगते हुए भी नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा तजाद है कि जिस आदमी ने लड़ाई ही अमेरिका के खिलाफ से शुरू की हो और साइफर लहरा कर, अमेरिकी खत को लहराकर उन्होंने अपनी जंग का आगाज किया हो और उसी साइफर की बुनियाद पर उनकी हुकूमत भी जाती हो, वो साइफर लहराने वाला आज अमेरिकियों से कह रहा है कि उन्हें पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। आज के हमारे मौज़ूआत में बेशुमार चीजें शामिल हैं। श्री मज़ारी साहिबा जो है गिरफ्तार थी, उनकी बेटी के बयानात आए, वीडियो बयानात आए। उनकी बेटी का नाम ईमान है और ईमान का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से नहीं है, वो ईमान एंटी पीटीआई है। बड़े जज्बाती बयानात दिए ईमान ने। बहरहाल श्री मज़ारी साहिबा रिहा होती हैं और कहती हैं कि वो सियासत छोड़ रही हैं। ये सिर्फ श्री मज़ारी नहीं कहती, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी रिहाई के लिए जी अंडरटेकिंग दी। अंडरटेकिंग देने के बाद वो रिहा होते हैं, लेकिन फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बहुत करीब हुए थे और इमरान खान ने उन पर बरात की बारिश की थी, उन दिनों में, उन सालों में मैंने एक रोजनामा में मैं उन दिनों का कालम लिखता था और मैंने इस पर यह कालम लिखा था कि इमरान खान को आखिरी जहरीला डंक जो शख्स मारेगा वो शाह महमूद कुरैशी होगा। और आज भी शाह महमूद कुरैशी इसके बावजूद कि वो दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी पीटीआई की सियासत में एक अहम रोल अदा करेंगे और शायद इमरान खान गलती से अपनी गिरफ्तारी के बाद या अपनी नाअहली के बाद या किसी भी सूरत हाल में पार्टी की क़यादत शाह महमूद कुरैशी को सौंप सकते हैं। और जब पीटीआई की क़यादत शाह महमूद कुरैशी के हाथ में आएगी तो उसके बाद क्या होगा? टाई टाई फिश, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। लोगों से पार्टी छुड़वाई जा रही है। वो एस्टेब्लिशमेंट, वो अदारे जो इमरान खान को इक़्तिदार में लाए थे, आज इमरान खान के
ایک ایک ساتھی کو ان سے جدا کر رہے ہیں، ان کے بیانات چل رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈران کے بیانات جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، نیوز چینل کی سکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، اس کی عمران خان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ فوج سے ان کی مصالحت کرا دی جائے، امریکہ سے بھی کہا ہے، اور اپنے ایک تازہ ترین بیان میں بھی کہا ہے کہ وہ فوج سے مصالحت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب، حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب فوج آپ سے مصالحت کے لیے تیار نہیں ہے، فوج کسی قیمت پر آپ سے مصالحت نہیں کرے گی۔ یہ جو آپ کے لیڈروں کے استعفے آ رہے ہیں، یہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن سکرینوں پر آنے سے پہلے ان کی آخری ملاقاتیں صدر عارف علوی صاحب سے ہو رہی ہیں۔ آپ کی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ایک بنیادی کردار آپ کے وہ صدر صاحب، صدر عارف علوی صاحب بھی ادا کر رہے ہیں، جن کے بارے میں شاید آپ کا خیال تھا کہ یہ تو ایک ڈینٹسٹ ہے، تو یہ شاید ان کے لیے، آپ کے لیے کسی خطرے کا باعث نہ بنے۔ تو بہرحال ایک ایوب خان کے زمانے میں حبیب جالب نے ایک نظم کہی تھی، تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے۔ یہ جنرل ایوب خان کے حوالے سے، ان کے اقتدار کے حوالے سے، ان کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے حبیب جالب صاحب نے یہ کلام جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج میں حبیب جالب صاحب کے اس کلام کی تائید کرتے ہوئے اس پروگرام کا خاتمہ کروں گا۔ عمران خان صاحب، یہ ان کا پاکستان ہے جنہوں نے پی ٹی آئی بنوائی تھی، یہ ان کا پاکستان ہے جنہوں نے آپ کو اس ملک کا پاپولر لیڈر بنوایا تھا۔ ناظرین گرامی، جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ آپ کا ایک بنیادی فرض ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے۔ آج تک کے لیے خدا حافظ۔